हेलो ब्यूटीफुल गेमर्स, इट्स मी नोबिता। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप देख रहे हो मेरे साथ नोबिता आरोई। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ राइज ऑफ एम्पायर्स आइज एंड फायर गाइड टू ईडन पार्ट 3। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से गेट्स पर अटैक करना है, आप किस तरीके से कैप्चर कर सकते हो चेक पॉइंट्स को, सिटीज़ को इफेक्टिवली, और आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, वो सारी की सारी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने चेक पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अब जैसे मैं देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने अपने गिल्ड मार्क्स लगा रखे हैं। तो हमारा जो टारगेट है कल का 4 से 5 जो है चेक पॉइंट्स को कैप्चर करने का है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, चेक पॉइंट लेवल 1 है। अगर इसको देखें तो इसका जो रिबल झील है वो 2700 है, यानी कि इसको अटैक करने के लिए आपको चाहिए होगी 2700 लॉयल्टी। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है करंट लॉयल्टी 2741, सफ़र 0.00%, टोटल एचपी डैमेज ईच टर्न। इसका मतलब ये है कि मेरी जो लॉयल्टी है वो मैच करती है इस गेट को अटैक करने के लिए, इस चेक पॉइंट को अटैक करने के लिए। इस गेट की टॉक्सिसिटी मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करने वाली है। तो मेरी जो ट्रूप्स लॉस होंगी सिर्फ और सिर्फ इस जो चेक पॉइंट है, इसके गार्ड और जो मेरे बीच में फाइट होगी उसमें जो ट्रूप्स खोऊंगा सिर्फ वही खोऊंगा। उसके अलावा कोई किसी तरीके का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होने वाला है मेरी ट्रूप के ऊपर। अब टॉक्सिक इफेक्ट से मेरा मतलब क्या है कि अब मैं देख सकता हूँ अगर मैं लेवल 9 की टाइल पर अटैक करूंगा तो ये ग्रीन है मेरे लिए, लेकिन जब मैं लेवल 11 की टाइल पर अटैक करूंगा तो मेरे लिए रेड आ रहा है। तो ये मेरे लिए टॉक्सिक है, सफ़र 100%। यानी कि अगर इस पर अटैक करता हूँ गलती से तो मेरी तकरीबन तकरीबन 90% ट्रूप्स कोएलिशन बेस कैम्प में चली जाएंगी और ये मुझे टाइल भी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपकी लॉयल्टी इससे मैच करती हो जब आप इस पर अटैक करें। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर इसके व्यू पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो गार्ड पावर है, इसकी पावर 18 मिलियन है। यानी कि आप इसको पहले अटैक में हमेशा लूज़ करोगे। आपके बहुत से ऊपर ट्रू पावर कितनी होगी, 3 मिलियन होगी या 4 मिलियन होगी। तो आप जब भी कभी इस पर पहला अटैक करोगे तो आपको लूज़ मिलेगी, लेकिन जब आप दूसरा या तीसरा अटैक करोगे तो आपको विन मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। पहली बार में इस पर जीतना आसान नहीं होता है क्योंकि गार्ड की पावर 18 मिलियन है, हर अटैक पे ही नीचे आती रहेगी। तो घबराने वाली बात नहीं है कि आप इस पर अटैक कर रहे हो, आपको लूज़ मिली तो आप कहोगे नहीं यार ये तो खतरनाक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम नहीं जीत पाएंगे। ऐसा नहीं है, पहले अटैक में आपको लूज़ मिलेगी लेकिन दूसरे तीसरे अटैक में आप इस पर जीत जाओगे। और जैसे जैसे आप जीतते जाओगे, ये जो इसका आपको यहाँ पर स्किल दिख रहा है 200 के बाय 200 के, यानी कि इसकी टोटल जो डेमोल्यूशन वैल्यू रहेगी वो रहेगी 200 के। अब डेमोल्यूशन वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि जो आपकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ जो लीजेंस के ऊपर यहाँ पर डेमोल्यूशन वैल्यू लिख रखा है, मेरी दो ये जो लीजेंस हैं यहाँ पर लिख रखा है 581 डेमोल्यूशन वैल्यू। तो ये डेमोल्यूशन वैल्यू मेरी लीजन का है। जब भी कभी मैं इससे अटैक करूंगा उस गेट के ऊपर तो 200 के में से माइनस हो जाएगा ये 581। तो हर अटैक के साथ साथ वो कम होता जाएगा और जैसे ही इसका जो डेमोल्यूशन वैल्यू है वो ज़ीरो रह जाएगा तो आपको ये गेट मिल जाएगा। और उस गेट के बदले में आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स में जो टॉप 10 लोग होंगे उनको ये 10,000 ऑनर पॉइंट्स और साथ में कुछ ऑनर कॉइन्स मिलेंगे। और जो डिस्ट्रक्शन रैंकिंग में 11 से लेकर 200 तक बीच में रहेंगे उनको मिलेंगे 10,000 ऑनर पॉइंट्स इंटू 3 और साथ ही साथ कुछ ऑनर कॉइन्स मिलेंगे। पहले क्या आता था, ऑनर कॉइन्स ये नहीं देते थे, लेकिन इस सीज़न में इन्होंने ऑनर कॉइन्स ऐड कर दिए हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगी ऑक्यूपेशन वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखती है ईडन के अंदर। ऑक्यूपेशन वैल्यू अगर मैं रेन ऑफ केओस के अंदर आऊँ, गिल्ड के अंदर आऊँ और गिल्ड लिस्ट के अंदर आऊँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो नंबर 1 इस वक्त गिल्ड चल रही है पूरे मैप में, उसने 10 उसकी ऑक्यूपेशन वैल्यू है, यानी कि उसने 2 गेट्स ऑक्यूपाई कर रखे हैं। दूसरी हारमोनोस डेल मुंडो जो कि एक स्पेनिश ओरिजिन की गिल्ड है, उसने 5 गिल्ड ऑक्यूपेशन वैल्यू ऑक्यूपाई कर रखी है, यानी कि उसने एक गेट को ऑक्यूपाई कर रखा है। ऐसे ही आपका जो स्कोर है यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर। तो अब मैं दोबारा आ जाता हूँ व्यू के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं गाइस कि इसका स्टार्ट टाइम दिखा रहा है 9 आवर्स 23 मिनट्स, यानी कि कल रीसेट, टुमारो रीसेट जब भी होगा इसको ये छोड़ देंगे, इस पर हम अटैक करने के लिए फ्री हो जाएंगे। तो अटैक करने के लिए आपकी जो टाइल है एक इससे अटैच होना चाहिए। जो मेन आपका जो बीच का चेक पॉइंट का जो मेन हिस्सा है वो ये है, इसको पार करने के लिए आपकी एक जो टाइल है इससे अटैच होना चाहिए। इसकी एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि आपकी लॉयल्टी इससे मैच करती हो। जैसे कि मेरी लॉयल्टी इस वक्त 2741 है और जो चाहिए है मुझे वो चाहिए है
2700, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों की लॉयल्टी 2741 नहीं है या फिर 2700 नहीं है, क्या वो लोग इस पर अटैक कर पाएंगे? जी हाँ, वो बिल्कुल इस पर अटैक कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज, ये जो आपको नीचे बार दिख रहा है जिसमें इसका 200 के डेमोलिशन वैल्यू लिख रखा है, ये 2 कलर्स में आपको दिख रहा है, एक तो रेड और दूसरा है ग्रीन। तो जो ग्रीन पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, ओनली फॉर दैट ग्रीन पार्ट यू नीड 2700 लॉयल्टी। जैसे ही ये ग्रीन पार्ट इसका फिनिश हो जाएगा, जो कि 50,000 डेमोलिशन वैल्यू होगी, यानी कि जब ये गेट 150 के डेमोलिशन वैल्यू पर रह जाएगा, तब इसकी जो लॉयल्टी है वो भी ड्रॉप हो जाएगी, जो कि ड्रॉप होने के बाद 1800 रह जाएगी। तो जिन कैसल्स की लॉयल्टी 1800 है वो इस पर अटैक फिर कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी बड़े कैसल्स हमारे जो गिल्ड है उसके आ चुके हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक यूनी, मिस्टर वोक, सरिता, ये लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, हेड आ चुका है। तो जितने भी लोग हैं, साथ ही साथ मैं भी, जिसके अब हमारी जो लॉयल्टी है वो 2700 हो चुकी है, तो हम इस पर जो इसकी इनिशियल स्टेज होगी उसमें अटैक करेंगे। तो इसकी जो हम कोशिश करेंगे, जो लॉयल्टी है, हम जो इसका डेमोल्यूशन वैल्यू है उसको 200 के से 150 के में ला सकें, और जो इसका रिबेल ज़ील है 2700 उसको हम डाउन कर सकें 1800 पर, ताकि जो हमारे स्मॉल कैसल्स हैं जस्ट लाइक ये मोमोंग और एनुबिस, उसके अलावा ग्लोरी हंटर, और साथ ही साथ दूसरे कैसल्स जो यहाँ पर हैं, जो कि स्मॉलर कैसल्स हैं, या जिन लोगों ने अब तक अपनी लॉयल्टी 2700 नहीं करी है, वो लोग इस पर एटलीस्ट अटैक कर पाएँ। तो उसके लिए भी आपको 1800 मिनिमम आपका लॉयल्टी होना चाहिए, तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। अब बात कर लेते हैं प्रो टिप की। जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये टेलीपोर्ट कर रखा है बहुत से हमारे कैसेस ने, और बहुत से लोगों ने अपने टेलीपोर्ट पैड बना लिए हैं, बस उनको यहाँ पर टेलीपोर्ट करना बाकी रह गया है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर एक रशियन गाय है जिसका टेलीपोर्ट पैड अभी बन रहा है, तो यहाँ तमाम धूले वूले उड़ रखी हैं, लेकिन ये ऑलरेडी तैयार हैं टेलीपोर्ट पैड। अबे भयंकर। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी बहुत से टेलीपोर्ट पैड बन रखे हैं, तो बस वो यहाँ पर क्या करना है, टेलीपोर्ट करना है। तो अब जो मेन चीज़ है गौर करने वाली, वो ये है कि इन लोगों ने टेलीपोर्ट पैड जो है बहुत दूर दूर बना रखे हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। सबसे जो आप देख सकते हो, जिसकी जहाँ मर्जी है जिसने बना लिया, इतना यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पर भी इतना स्पेस खाली है, लेकिन यहाँ बनाने के बजाय इन लोगों ने जो टेलीपोर्ट पैड बनाया वो यहाँ बनाया। तो इससे क्या होगा कि ये लोग अटैक करने के लिए यहाँ मौजूद तो होंगे, लेकिन इन लोग को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये लोग लेंगे। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू टेक अ मार्च फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो गाइज इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर क्योंकि सुबह मेरा एग्ज़ाम था तो मैं इन लोग को गाइड नहीं कर पाया, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे R5 जो है म्यूट हो रखा है, तो वो और सिर्फ वो और मैं ही काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जब मैं ऑनलाइन आया तो मैंने देखा कि भाई इन लोगों ने क्या ही घपलेबाजी कर रखी है। सो मैंने इनको बोला व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, तो बोलते हैं कि भाई जहाँ जहाँ मौका मिला हमने वहाँ वहाँ बना लिया। तो यही होता है जब आप किसी को गाइड नहीं कर पाते हो सही से, लैक ऑफ गाइडेंस के चलते लोग अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, और फिर क्या होता है कि नुकसान होता है। अब इसका नुकसान क्या हो सकता है, आप बोलोगे यार कैसे तो पास में ना, अटैक करने में क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आप इस पर अटैक करोगे किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो जैसे ही पहला अटैक होगा तो वहाँ से काउंटडाउन शुरू हो जाता है 30 मिनट्स का। 30 मिनट के उस काउंटडाउन के अंदर अंदर आपको उस स्ट्रक्चर को डाउन करना होगा, उस स्ट्रक्चर को कैप्चर करना होगा। अगर आप फेल होते हो, इफ़ यू आर फेल्ड, तो वो आधे घंटे बाद, वो हाफ आवर के बाद क्या होगा, अपने आप को रीजनरेट करेगा, अपनी जो हेल्थ, उसकी जो भी यहाँ से डिस्ट्रक्शन वैल्यू, जो हमने डेमोलिशन वैल्यू कम करी होगी, वो उसको रीजनरेट करेगा, वो अपने आप को हील करना शुरू करेगा, जो गार्जियन है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आधे घंटे के अंदर जैसे ही पहला अटैक होगा, वहाँ से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा हाफ आवर का, तो उस हाफ आवर के अंदर हमें इसको डाउन करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको जल्दी जल्दी अटैक करो। उसके लिए क्या होगा, जितना आप करीब होगे, द क्लोजर यू आर टू द टारगेट द लेसर टाइम यू विल टेक। सो सबसे बेस्ट फंडा है, इजी फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जितना आप क्लोज होगे टारगेट के, उतना ज़्यादा आप इसको अटैक कर पाओगे। भाई मैं अपना चाहता हूँ यहाँ पर भी टेलीपोर्ट पैड बना सकता था यहाँ कहीं, लेकिन मैंने फिर टाइलिंग करवाई उधर से, ऊपर से यहाँ से, यहाँ पर कैसल था हमारा। मैंने कहा भाई टाइलिंग करते हुए नीचे आओ, अपने हम यहाँ टेलीपोर्ट पैड बनाएंगे, हम यहाँ बहुत दूर ऑलरेडी हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको आधे घंटे के अंदर हम कर लेंगे, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ मैं ख़ास तौर से, इस चीज़ को ध्यान रखना कि आधे घंटे के अंदर अंदर इसको डाउन करना है, नहीं तो ये अपने आप को हील कर देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो टेलीपोर्ट पैड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपना जो 2x2 है उससे मिलाकर चलो।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टेलीपोर्ट पैड ये बन रखा है, दूसरा उसके बराबर में ये बन रखा है। मैंने तीसरा यहाँ से नहीं बनाया, मैं चाहता तो यहाँ से बना सकता था, इस जगह से यहाँ, लेकिन मैंने यहाँ बनाया ताकि एक इसके जस्ट बराबर से भी आ जाए और मेरे बराबर से भी आ जाए। तो जितना आप ज़्यादा एक पजल की तरह, जस्ट लाइक जिक्सॉ पजल, जिससे जिक्सॉ पजल होती है, उसी तरीके से आपको अपने यहाँ पे कैसेल्स को फिट करना है। अगर कोई टाइल जैसे 11 लेवल 11 की टाइल यहाँ पर आ रही है, तो आपका जो बेस्ट प्लेयर है, जो आपका जिसकी लॉयल्टी इतनी है कि वो 11 टाइल ले सकता है, आप उसको बोलो कि भाई ये स्पॉट तेरा है, ताकि यहाँ पे स्पॉट बचे ही नहीं। अब क्या पता कि जैसे वुक है, उसने कहाँ गया वुक, जैसे वुक ने यहाँ पर अपना बना रखा है, तो क्या पता वो 11 टाइल ले सकता था, लेकिन उसने पहले टेलीपोर्ट पैड बना लिया। इसलिए मैं इसको ये नहीं कह रहा कि उसने गलती करी है। तो अपना ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप पहले देख लें आसपास आपकी जो जगह हो बिल्कुल खाली हो, और जो आपके टाइल, जो हायर टाइल्स हैं जो पास में हैं, अपने उस बंदे को दीजिए वो जगह। मैं आपको अभी यहाँ पर, अगर मैं होता तो मैं वो को बोलता कि वो ये जगह तेरी है, तू यहाँ पर अपना टेलीपोर्ट पैड बना, क्योंकि यहाँ पे कोई और बना नहीं सकता। जिसको बनाना होगा उसको लेवल की टाइल लेनी होगी, और उसकी इतनी रॉयल्टी नहीं होगी, क्योंकि मेरी भी इतनी रॉयल्टी नहीं है। तो भाई और लोगों की तो बहुत कम होगी, सिर्फ शायद वो ही ले सकता है लेवल की टाइल अभी तक। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें, जो हायर टाइल्स हैं जो नहीं ले सकता कोई, ज़्यादातर प्लेयर्स नहीं ले सकते, तो आप उनको वो जो आपके कैपेबल प्लेयर्स हैं, आप उनको वो जगह दीजिए ताकि वो उस जगह रह सके। लेकिन कोई भी जगह खाली ना रहे, सब एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हो, एक दूसरे में घुसे घुसे हों। और एक चीज़ और, जिस वक्त आप किसी टारगेट को जब जब आप किसी चेक पॉइंट को या किसी सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो उसके आसपास कोई फालतू टाइल ना हो, बिल्कुल भी कोई भी फालतू टाइल ना हो, क्योंकि उस जगह आपको कैसेस बनाने हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अपना टेलीपोर्ट पैड बनाना होगा इस जगह पर, पता चला यहाँ पर जे ने टाइल कर रखा है, तो भाई जे को पहले बोलूँगा कि टाइल अपनी अबंडन कर, फिर मैं यहाँ पे टाइल कर पाऊंगा। इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमें उस जगह टाइलिंग, उस एरिया में टाइलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर टाइल्स हैं तो बोल देना है कि भाई एक्स्ट्रा टाइल्स को फ़ौरन क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो गाइज़ आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ने अब तक अपनी लॉयल्टी इंक्रीज़ नहीं करी है, और या फिर आपको नहीं पता अपनी लॉयल्टी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो गाइज़ अभी भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं हाउ टू इंक्रीज़ लॉयल्टी इन वेरी लेस टाइम या इन नो टाइम, या फिर हाउ टू गेट बोनस लॉयल्टी विदाउट डूइंग एनीथिंग। जस्ट आप अपनी स्पेशलाइजेशंस को रीसेट करोगे और आपको क्या होगा, एक एनर्जी, आपको जो लॉयल्टी है वो बूस्ट मिलेगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और मैं ऐसी बहुत सी नॉलेज वाली वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा ईडन के लिए, उसके अलावा और भी। तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, या फिर आपको जो चीज़ जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो टॉपिक वीडियो के कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए पीस आउट।